मैं उस स्कूल में वापस नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो वो लोग मुझे मार देंगे। मैं हेडमास्टर से बात करता हूँ, आगे से तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूरे शहर में आपको मेरे लिए वही स्कूल मिला था। अश्विन, अगर तुम वहाँ सरवाइव कर सके तो तुम कहीं भी जिंदगी जी सकते हो। गौरी, आज मैं तुमसे अश्विन की गार्जियन होने के नाते एक बात बोल रहा हूँ। तुम एक कमिटेड राइटर और मीडिया पर्सन हो। ये प्रॉब्लम तो हमारी जानकारी में बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन समस्या अब ये है कि ये अब बहुत बढ़ चुकी है। मेटाम्फेटामाइन नाम का ड्रग उसी लड़की के शरीर में मिला है, और जब उससे पूछताछ की गई कि ये ड्रग तुम्हें कहाँ से मिला है तो उसने एक ही नाम लिया, और वो नाम था कोई और नहीं, अश्विन का। ऐसी सिचुएशन में अब हमें एक्शन लेना ही होगा, सॉरी टू से, लेकिन मैनेजमेंट का ये फैसला है कि हम अश्विन को अब इस स्कूल से निकाल रहे हैं। मैं आपकी और मैनेजमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट एज अश्विन सिस्टर, अगर वो सच में कल्प्रिट है तो स्कूल से निकाल देना बहुत छोटी पनिशमेंट होगी। अगर उसने ये सब कुछ किया है तो प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि इस नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपके स्कूल की बदनामी होगी, और तो और मीडिया को भी पता चल जाएगा। इसलिए एक स्टूडेंट को डिसमिस करना आपको आसान लगा। नाइस। माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अश्विन गार्डियन अब शुरू होती है। अश्विन और मेरा बचपन मेरा पेरेंट्स के गुजरा है। ग्रोइंग अप इज नॉट ईजी। अब अश्विन को पूरी तरह से बदलने की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेती हूँ। एक दिन अश्विन इस देश का अच्छा नागरिक जरूर बनेगा, और ये उसकी बहन का वादा है। हमारी असली जर्नी वहां से शुरू होती है जहां हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया। चलो, ये इस साल यहीं रहकर अपना ईयर कंप्लीट करेगा। जब आप लोग यहाँ हैं तो अश्विन के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? तुम फिक्र मत करो। अश्विन सोच रहा था कि तुम उसे अपने साथ मुंबई ले जाओगी, लेकिन तुम उसे मेरे पास छोड़ दोगी, ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। वैसे हमें भी अच्छा ही लगेगा। अश्विन के लिए बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लिया है। जोसेफ सर, आज से आप इसके लोकल गार्डियन हैं। ये हम दोनों के जॉइंट अकाउंट की डिटेल्स है। अश्विन, तुम इसी शहर से अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करोगे। ये तुम्हारी नई शुरुआत है। ऑल द बेस्ट। ओके सर। इस घाव में मिट्टी और कांच है। तुम चाहे कितना ही झूठ बोलो, पर मैं नहीं मानूंगी कि ये एक्सीडेंट नहीं था।
आप वो इंजेक्शन ले आए हो ना? ये लो मम्मी। एलन, तुम्हें भी लगाओ? इंजेक्शन चाहिए तुझे? रुक मैं देता हूँ। हमारा बदला पूरा हुआ। 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 जोसेफ सर, मैं उस स्कूल में वापस नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो वो लोग मुझे मार देंगे। मैं हेडमास्टर से बात करता हूँ, आगे से तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूरे शहर में आपको मेरे लिए वही स्कूल मिला था। अश्विन, अगर तुम वहाँ सरवाइव कर सके तो तुम कहीं भी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन अगर तुम वहाँ से भागे तो हमेशा अपनी प्रॉब्लम से भागते ही रहोगे। ए देख, उधर अश्विन आ रहा। क्या है मालूम है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने से पहले आई वॉन्ट टू नो समथिंग। उस रात एंजल के साथ क्या हुआ था? क्या उसने खुद मेरा नाम बोला था या फिर तुम लोगों ने उसके मुंह से मेरा नाम बुलवाया था? मुझे बता कमीने, सच सच बता। मुझे एंजल से मिलना है। बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। सारी प्रॉब्लम्स उसी रात खत्म हो गई है। अब अगर फिर से तू उससे मिला तो नई प्रॉब्लम शुरू। और तुम्हारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम उससे ना ही मिलो। वो तू ही था ना जिसने उस रात उसे ओवरडोज दिया था? हाँ, उसे पहली बार ड्रग्स तो तूने ही दिया था ना, याद आया? वो तुम ही थे ना जिसने उसे ड्रग्स का आदी बनाया, और अब यहाँ आके शरीफों की तरह बोल वचन कर रहे हो। मोंटी, मोंटी, पीछे, 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 मोंटी। उस रात हमने जॉय को सिर्फ मेरी वजह से खोया। यही सच है। भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई लॉस्ट माई टेम्पर। मुझे पता नहीं मैं क्या क्या भूल गया। वो सब हम कल देख लेंगे जॉय। फिलहाल इस शाम की सोचो, ये स्टेज, यहाँ के लोगों के बारे में सोचो। आई डोंट वांट टू डू दिस प्ले। जॉय, ये तुम क्या कह रहे हो? इतने दिनों की प्रैक्टिस का क्या? उन बच्चों के बारे में सोचो जो कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार खड़े हैं। उन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब अगर तुम ये सब कैंसिल कर दोगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। प्लीज ऐसा मत करो। मुझे पता है यानी कि वो सच बोल रहा था। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम उस पर बहुत विश्वास करते हो। दैट बॉय हैज डन दिस बिफोर और उसकी आदत अब तक छूटी नहीं है। क्या ये सच नहीं है? एनी, यू डोंट नो हिम। मैं उसे अच्छे से जानता हूं। अगर पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो तब भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, बिकॉज आई नो द फीलिंग ऑफ बीइंग ब्रोकन इनसाइड। एनीवे, प्ले जरूर होगा। अगर जॉय उस रात स्टेज से जिंदा आ जाता तो आज मैनेजमेंट तुम्हारे साथ ये सब ना करता। एंजल ने मुझे सारी बात बताई, लेकिन किसी ने उसे सच बताने का कभी मौका ही नहीं दिया। मैं चलता हूँ मैम। अश्विन, जो कुछ उस रात हुआ, मैं अपने आप को कन्विंस कर रही हूँ कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन सच ये है और हम दोनों ये जानते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं था। जॉय का सब कुछ इस डायरी में है। उसके शब्द, उसकी ड्राइंग्स, उसका म्यूजिक, उसके सपने। तुम उसके सपने का बहुत बड़ा हिस्सा थे। अगर तुम कभी भी उसका सपना साकार कर पाओ तो इससे ज्यादा
खुशी की बात उनके लिए कुछ नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच सर। अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो मुझे नहीं, जाके जॉय सर को बोलो।